नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जनवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। परीक्षा पे चर्चा, पीएम बोले आप जहां बैठे हैं वहां दुनिया के नेता चर्चा कर चुके। भ्रष्टाचारी कर्मचारियों पर अब एक्शन लेगी भजनलाल सरकार। विधानसभा में बिजली से जुड़े सवाल पर हंगामा, ऊर्जा मंत्री को घेरने का प्रयास। सीएम भजनलाल जयपुर के लिए रवाना, सीपी जोशी भी साथ में मौजूद। लालू ईडी ऑफिस के अंदर, बेटी मीसा मंदिर में। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से बात कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि मैंने अभी बच्चों की एग्जीबिशन देखी, वो इतनी अच्छी थी कि मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते। बच्चों से पीएम ने ये भी कहा कि आप लोग जिस जगह भारत मंडपम प्रगति मैदान में बैठे हुए हैं वहां दुनिया के दिग्गज नेता चर्चा कर चुके हैं। इस इवेंट में पीएम के साथ करीब 3000 स्टूडेंट्स शामिल हुए। राजस्थान में भजनलाल सरकार भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य में अब भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति बुलडोजर से ढहाई जाएगी। खबरों की माने तो राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आरोपी कर्मचारियों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रश्नकाल के साथ राजस्थान विधानसभा की आज की कार्यवाही शुरू हो गई। विधानसभा में कृषि कनेक्शन से जुड़े सवाल पर मंत्री हीरालाल नागर के जवाब के दौरान थोड़ी देर के लिए सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक जुबेर खान ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को घेरने का प्रयास किया। आज विधानसभा में ऑनलाइन गेम्स पर स्टेट जीएसटी लगाने को लेकर जीएसटी संशोधन बिल बहस के बाद पारित होगा। यह बिल राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस से पहले पारित करवाया जाएगा। सरकार इसे लेकर दिसंबर में ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी थी, इसलिए कानून पहले से लागू है। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं। विधानसभा की कार्यवाही में सीएम भजनलाल शामिल होंगे। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा जोधपुर हाउस दिल्ली में मौजूद थे। लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू यादव से सोमवार को ईडी पूछताछ कर रही है। लालू बेटी मीसा भारती के साथ पटना ईडी ऑफिस पहुंचे थे। लालू को छोड़कर मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने दादेजी मंदिर में पूजा करने गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ देश के सामने है और देश की जनता सब देख रही है। पिता उठ बैठ भी नहीं पाते, उन्हें परेशान किया जा रहा है। ईडी ऑफिस के बाहर लालू के समर्थक खड़े हैं। पटना ईडी ऑफिस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नए साल की पहली संकट चतुर्थी यानी तिलकुटा चौथ आज मनाई जा रही है। चौथ माता व गणेश जी के मंदिरों में महिलाएं सुबह से ही पूजा अर्चना कर रही हैं। राजधानी जयपुर में रात 9:18 पर चांद के दर्शन होने पर महिलाएं उसे अर्घ्य अर्पित करेंगी और अपना व्रत खोलेंगी। देश में सबसे पहले चांद अरुणाचल प्रदेश के तेजू में उगेगा। यहाँ चंद्रमा के दर्शन शाम 7:51 पर ही हो जाएंगे। वहीं गंगानगर में रात 9:24 पर चांद उगेगा। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान का मध्य प्रदेश सरकार से एमओयू होने पर टोंक में भी खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो बीती रात घंटाघर पर पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में जोरदार आतिशबाजी की। साथ ही कहा कि यह योजना का लाभ मिलने के बाद टोंक के किसान वर्ग के साथ ही टोंक धनाढ़ जिलों में शुमार हो जाएगा। गरीबी से परेशान किसानों के चेहरे पर नई मुस्कान होगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में राजस्थान से होकर निकल रही नदियों के पानी को सिंचाई के काम लेने के लिए ईआरसीपी बनाया था। इसके बाद इस मुद्दे पर लंबे समय तक राजनीति चली। जोधपुर में सिग्नल तोड़कर जा रही कार को रुकवाना ट्रैफिक कांस्टेबल की जान पर भारी पड़ गया। चालान काट रहे कांस्टेबल को ड्राइवर ने पहले कार के बोनट से पीछे करने का प्रयास किया। जब कांस्टेबल समझाने आया तो ड्राइवर उसे कार के गेट पर लटकाकर 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। इसके बाद चलती हुई कार से धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। घटना शास्त्रीनगर थाना इलाके के जलजोग चौराहे पर रविवार शाम 6 बजे हुई। घायल कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी को देर तक पकड़ा नहीं जा सका।
देश में इस साल जरूरी दवाओं के दाम नहीं बढ़ेंगे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने थोक महंगाई में नाम मात्र की बढ़ोतरी की वजह से नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। राजस्थान की तरह सोमवार को टोंक की जिला जेल में भी बंदियों समेत उनके कपड़े, बैरकों आदि की सघन तलाशी ली गई। करीब 1 घंटा चली सर्चिंग में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। यह तलाशी जिला प्रशासन, पुलिस ने जेल प्रशासन के साथ की। जेल अधीक्षक वैभव भारद्वाज ने बताया कि कुछ जेलों में बंदियों के पास आपत्तिजनक सामग्री मिलती है, इसलिए अपराध को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए हर माह कारागार महानिदेशक जयपुर के निर्देशानुसार राज्य की सभी जेलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान जयपुर में जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी में रहने के लिए लोगों ने 16 साल पहले करोड़ों रुपयों के प्लॉट खरीदे। मकान बनने के बाद बिजली कनेक्शन के लिए फाइल लगाई तो अधिकारियों ने कनेक्शन देने से मना कर दिया। अब कॉलोनी में रहने वाले करीब 1200 लोग कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। मामला अजमेर रोड स्थित वाटिका इन्फोटेक सिटी का है। बिजली निगम अधिकारियों का कहना है कि बिल्डर ने अभी तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया, इसलिए कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। हरियाणा के रास्ते चलने वाली जोधपुर से भगत की कोठी अयोध्या एक्सप्रेस ट्रेन में रविवार रात रेवाड़ी जंक्शन से 350 यात्री अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। रेलवे की तरफ से श्री रामलला के दर्शनों के लिए यह स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अयोध्या जाने से पहले श्रद्धालुओं के लिए रेवाड़ी जंक्शन पर रेलवे की तरफ से उनके बैठने से लेकर चाय खाने की विशेष तैयारी की गई। रेवाड़ी के अलावा राजस्थान के बहरोड, नीम का थाना, कोटपुतली से यात्री रात में ही रेवाड़ी स्टेशन पर पहुंच गए। रात 12:15 पर ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन पर पहुंची और 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो गई। जयपुर शहर में यातायात सुगम होने के साथ सुंदर बनाने के उद्देश्य से डिवाइडर बनाए गए। 5 से 7 फीट तक के इन डिवाइडर के बीच पेड़ पौधे भी लगाए गए, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इन्हें भी नहीं बख्शा और इन्हें उजाड़कर अपना कब्जा जमा लिया। मामला जगतपुरा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां हर 100 से 200 फीट रोड पर बनाए गए डिवाइडर और उन पर लगाए गए पेड़ पौधे गायब हो गए हैं। उन्होंने अपने ठेली, रेड़े, चाय व दुकान लाइटिंग तथा स्थायी रूप से लगा ली है। इसी वजह से अब हर 50 मीटर के अंदर ऐसे अड्डे खुल गए हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दिल्ली के फॉरेन पोस्ट ऑफिस से सोने और चांदी के बने 56 इलेक्ट्रिक मीटर जब्त किए हैं। इन मीटर के कवर्स में 16.67 किलोग्राम सोना और 39.73 किलोग्राम चांदी है। इनमें चांदी मोटे तौर पर 30:70 के अनुपात में है। बाजार में इनकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ 66 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक मीटर हांगकांग से तस्करी कर लाए गए हैं। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 6 दिनों में 15 लाख से अधिक भक्त अब तक बालक राम के दर्शन कर चुके हैं। रविवार को करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। 23 जनवरी को मंदिर के पट खुलने के बाद 5 लाख भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।